नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं सत्य सत्य यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। युवा संवाद चौपाल यात्रा सर्किट हाउस में गर्जा सामाजिक न्याय का स्वर। राष्ट्रीय जनता दल की युवा संवाद चौपाल यात्रा के तहत सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजद सिर्फ एक जाति की नहीं बल्कि हर जाति, हर धर्म, हर कमजोर तबके की आवाज है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सामंतवादी सोच को कमजोर करने का ऐतिहासिक काम हुआ था, लेकिन आज फिर से समाज में सामंतवाद और सामाजिक भेदभाव सिर उठाने लगे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार हो या झारखंड, राजद हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों और वंचितों की हक की लड़ाई लड़ती रही है। रंजन कुमार यादव ने कहा कि गरीबों और पिछड़ों को आवाज देने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो वह लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम में राजद प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा ने सांप्रदायिक राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वही समाज और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राजद हमेशा भाईचारा, सामाजिक न्याय और समानता की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई को मजबूती से उठाया है और सामाजिक न्याय की मशाल को जन जन तक पहुंचाया। बैठक के अंत में नेताओं ने युवाओं से सामाजिक न्याय, भाईचारा, संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। संजय प्रसाद यादव जी, इनके निर्देश पे हम युवा संवाद चौपाल यात्रा पूरे झारखंड के 24 जिले में ये यात्रा हमारा चल रहा है। उसी क्रम में हम कोल्हान से हमारा यात्रा शुरू हुआ था। कोल्हान में सरायकेला में हुआ, चाईबासा में हुआ, वहाँ से करते हुए हम फिर आपका संथाल में आए हैं। संथाल में जामताड़ा में हुआ, देवघर में हुआ और दुमका में हुआ। आज आपके बीच में उपस्थित है और ये कार्यक्रम करने से एक युवाओं में जोश पैदा हो रहा है। मेरा एक उद्देश्य भी यही है कि जो हमारा संघर्ष है, जो हमारे नेता ने संघर्ष किया, जो उनका विचार है, जो उनका विचार हुआ, जिसको कि हम लोग मानते हैं, उस विचार को कभी मरने नहीं दें, हमेशा जिंदा रखें। उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर प्रयास जारी है और उसकी लड़ाई अगर लड़ने में कोई सक्षम है, हमारे युवा के कंधे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा ये संघर्ष को कभी मिटने नहीं दें। आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जब बहुत सारी जो हमारे देश में समस्याएं पैदा हुई है, नौकरी की समस्या है, उससे सबसे ज्यादा और कोई जूझ रहा है तो हमारे युवा जूझ रहे हैं। इसके पीछे कोई कारण है। हर गरीब का बात, अल्पसंख्यकों की बात, आदिवासी दलित का बात, बेरोजगारों का बात राष्ट्रीय जनता दल करता है। बाकी कोई पार्टी करने वाला नहीं है। बाकी कोई पार्टी क्या करता है जानते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी, यही काम करता है। आज अभी कई वक्ता हमारे तेजस्वी जी के बारे में कह चुके हैं कि जब 2 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार में तो 5 लाख नौकरी दिए थे, 3 लाख प्रक्रिया में था, यानी टोटल 8 लाख। जब ये बोलते थे तेजस्वी जी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, यही है नीतीश कुमार, इसी का आदमी बोलता था कि नौकरी कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा दोगे पेमेंट। लेकिन तेजस्वी यादव सरकार में आए और 5 लाख नौकरी दिया
3 लाख नियुक्ति प्रक्रिया में, जो बाद में उसका ज्वाइनिंग किया। तो कहाँ से दिया दिमाग होना चाहिए। लेकिन ऐसा भ्रम फैलाता है समाजवादी दिमाग के लोग, हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के दिमाग में उल्टा सीधा भरने का काम करता है। लेकिन इससे हम लोगों को सावधान रहना है, उसके बाद में आना नहीं है। लालू जी जो अब तक काम कर चुके इस धरती में, कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया अब तक। इस सामाजिक न्याय की लड़ाई जमीन पर लड़ करके और सामाजिक न्याय तो सामाजिक न्याय दिया। यही कारण है कि आज लालू जी बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लालू लालू लाल है। और उन्हीं का लाल आज तेजस्वी यादव कहीं उनसे आगे है। आपकी और हमारी लड़ाई लड़नी। और हम लोग प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव और सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सत्यान यादव जी, कमलेश जी, संतोष जी, संजय जी, दिनेश जी, रवि आलोक जो हैं। और हमारा यही कहना है कि संगठन को किस तरह से यहाँ पर मजबूत किया जाए। संगठन पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि संगठन को विस्तार करें। जो संगठन हम लोग को गड़बड़ा गया है शुरू से, हम लोग पहले सरकार था इसमें दूसरा बहुत बढ़िया था, बिहार था, फिर झारखंड हो गया और धीरे धीरे हम लोग के यहाँ कोई विधायक है नहीं जो कि देखने वाला। तो इसके चलते हम लोग यहाँ असहाय थोड़ा सा महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि संगठन को घर घर जा कर के हम लोग संवाद के द्वारा जोड़ें। हर घर घर जाके मिलना है, सभी लोगों से मिल करके इसको जोड़ने का काम करें। आप लोग में काफ़ी क्षमता है। हम लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं और आप लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को रखने में हिचकिचाना नहीं है। हम लोगों को विचार को मानने वाले समाज में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जो किसी न किसी कारण से डर से या तो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं या वो जुड़ नहीं पाते हम लोगों से। लेकिन जोड़ने का प्रयास करने से कठिन भी नहीं है, सारे लोग जुड़ेंगे। हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं हमारे माननीय सद्दाम जी। इन भैया से हमारा अनुरोध है कि आप अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला में कम से कम एक कार्यक्रम महीना में भी कम से कम आप करें। हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से भी इस बातों को रखते रहते हैं। हमारे मुन्ना भैया हैं, ज़्यादा तो आज नहीं बोल सकेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे। आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जिला में जाएंगे और वहाँ के युवाओं से मिलेंगे और युवाओं को ये बताएंगे कि अब का जो समय है, इस समय में आपको राजनीति में आने की आवश्यकता है। क्यों आ रहा है, हम लोग अपने हक की बात नहीं कर पाते, जहां हमारी बात पहुंच नहीं पाती है उस समाज में हम लोग अभी जी रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में आप अगर अकेले हैं, हम अकेले हैं, अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हम लोग अपनी बात को या अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस संगठन के लिए हम लोगों को एकजुट होना है। उसके लिए हम लोगों को भी एक राजनीतिक मंच चाहिए। आप जाके एक एक कहीं बोलेंगे, उसको कोई नहीं सुनेगा। अगर आप उसी को संगठित होकर बोलेंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे किताब में, एक लकड़हारा था, वो जो है कि लकड़ी का गट्ठर लेके जा रहा था। वो अपने बच्चों को दिया कि लो इसको तोड़ो। एक एक करके 5 बच्चे थे उसके, उन्होंने दिया कि एक एक करके दिया, सबने तोड़ दिया लकड़ी को। फिर उसने साबुत लकड़ी फिर से 5 को बंडल बना के दिया, एक ही में सबको बांध के दिया और बोला अब इसको तोड़ के दिखाओ। जब वो 5 भाई उसको नहीं तोड़ पाए, उसी तरह आज हम लोग सब बटे हुए हैं। हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, हमारी बातों को कोई नहीं सुनेगा। जी ने और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमें ये आवाज़ दी। ये बोल्डनेस है,
ये जो आज मंच हमें मिला है ना, ये मंच उन लोगों की वजह से है। उन लोगों ने हमें आवाज दिया, धीरे धीरे हमारी आवाज मिली, हम लोग काम करना शुरू किए, और आज फिर क्या हुआ? आज से फिर आपकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो सिर्फ कॉकरोच हो जिसे हम स्प्रे से मार सकते हैं। अब नहीं जागे तो कब जागे? वक्त अभी है, हमें समझ जाना चाहिए। हम अपनी बात को एक एक लोगों को बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है। आज हर कोई, हम, आप, यहाँ जितने लोग हैं जो पार्टी से रिलेटेड हैं, वो जो नहीं है, जो छोटा बच्चा आज जन्मा है उसके ऊपर भी 4 लाख रुपए का कर्ज है। आज भारत कर्जा के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। क्या यही हमारा देश था जिसकी कल्पना कर रहे थे? क्या यही चीज था जिसके लिए हमने बीजेपी को वोट किया था? नहीं, उन्होंने अच्छे दिन दिखाने का हमें ढोंग भरा सपना दिखाया था और आज पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज मंदिर में खरोच आता है। लोग मोटा मोटी 10-15 साल से हैं इस पार्टी में काम करते हैं। प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं इस पार्टी में, धुआ प्रखंड का, और पार्टी का संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी किए हैं, लोग कर भी रहे हैं। आगे तक कोशिश रहेगा हम लोगों का कि इससे भी बढ़कर भाग लूँगा। मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा। बोलिए, हाथ उठा के नहीं डरते हैं। जरूरत है मार्गदर्शन का, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, निश्चित रूप से आप आगे उभर कर आएंगे। उस मार्गदर्शन का भी इन्होंने अपील कर ही दिया है। अब मैं अपील करता हूँ कि आज जो कार्यक्रम में आप लोग भाग लिए हैं, इसमें अपनी पूरी सहभागिता को सम्मिलित करते हुए और जितने तरह की आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी कमियां हैं, या जो आप चाहते हैं उसको प्रकट करें और बोलें, और अपने समाज में जो कमियां हैं उसको ला करके मंच के सामने रखें ताकि उसका निदान किया जा सके। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रकाश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सुरेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।